Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khaisargad. Today we will discuss about chapter first, real number of class 10th. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यूज यूक्लिड डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमको ये फॉर्म दिखानी है 3m और 3m plus 1 for some integer m। लेट कर लेते हैं, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to 3। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal to 3q plus r। ये क्या पहली इक्वेशन है, ये a is equal to 3q plus r for some integer q greater than equal to 0 where r is equal to 0, 1 and 2। क्योंकि r क्या है, यहाँ रिमाइंडर है और ये 2 तक क्यों है, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो r की वैल्यू 0 से लेकर के 3 से कम होगी, 3 से कम यानी कि 0, 1, 2 होगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देनी है। पहले 0 पुट की, इसमें a इज इक्वल टू 3q प्लस r, इसमें पहले 0 पुट की तो r की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3q। फिर नेक्स्ट r की वैल्यू 1 पुट की तो 3q प्लस 1। फिर सेकंड r की वैल्यू 2 पुट की तो 3q प्लस 2। ये 3 इक्वेशन बन गई। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। एंड नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करना है, हमें ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी 3 इक्वेशन है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q का होल स्क्वायर हो गया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहले 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 3q प्लस, पहले 3q का होल स्क्वायर, फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर को कैसे शो करेंगे हम, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से हम तीनों को सॉल्व करेंगे। 3q का होल स्क्वायर प्लस ये 3q प्लस 1 को सॉल्व किया, प्लस 3q प्लस 2 को सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट स्टेप 3q का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3q का होल स्क्वायर, 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q। और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 या q का स्क्वायर। यही हमने यहाँ लिखना है, 3 इंटू 3q स्क्वायर। थ्री इंटू 3q स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर क्या रह गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्लस 1। इनमें क्या कॉमन है, दोनों में 3 है। इसी तरह से ये करना है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 3 प्लस 1, 4 को लिख दिया 3 प्लस 1 और ये 3 कॉमन रह गया, कॉमन आ गया यहाँ से 1 प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप 3 इंटू
3 क्यू स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर को क्या लेट कर लिया K1, और यहाँ अंदर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू का क्या लेट कर लिया K2, और यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को क्या लेट कर लिया K3। K3 where K1, K2, K3 are some positive integer, hence it is in the form of 3m or 3m plus 1। यही हमें प्रूव करना था, 3m और 3m plus 1 प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट फिफ्थ सम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। वही है, इसमें सभी स्टेप क्या हैं वही हैं। इसमें क्या करना है, क्यूब है, उसमें क्या दे रखा था स्क्वायर दे रखा था पहले, वही यहाँ तक b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r, और r क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर कहाँ तक होना चाहिए 0, 1 और 2, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो ये 3 से कम होना चाहिए। पहले ये पुट कर दिया, 0 पुट करने पर a इज इक्वल टू 3q, 1 पुट करने पर 3q प्लस 1, 2 पुट करने पर 3q प्लस 2। देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट्स एज दीज 3 फॉर्म। ये 3 फॉर्म बन गई। 3 फॉर्म को हमने पहले 2 फॉर्म बनी थी उनको एक साथ किया था, अब इनको एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग केस बनाकर भी कर सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या है a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q। अब और क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्यूब दे रखी है, तो क्या करना है हमें क्यूब करनी है। a क्यूब इज इक्वल टू 3q, 3q क्यूब करना है। 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, या 9 ही क्यों लिया क्योंकि हमें 9m निकालना है, इसलिए 9 इंटू 3 कर दिया इनको, 9 इंटू 3 क्यूब, और 3q क्यूब को क्या लेट कर लिया लेट कर लिया। 3q क्यूब को क्या कर दिया क्योंकि हमें 9m निकालना है, इसलिए को 3q क्यूब कर दिया। तो क्या आ गया ये where m is an integer such that m is equal to 3q क्यूब। यही हमें प्रूव करना था, 9m प्रूव करना था। ये क्या हो गया 9m। नाउ केस सेकेंड में क्या है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। a क्यूब पहले क्या करना है हमें a क्यूब, इनका 3q प्लस 1 का क्यूब करना है। क्यूब कैसा होगा, क्यूब का फॉर्मूला है ये, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3a b स्क्र। यहाँ a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू 1। वो ये फॉर्मूले को सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये यहाँ आ गया, और यहाँ 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, इनमें सभी में 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया। तो इनको आगे ये सेकंड स्टेप करना है, और इनको हमने क्या लेट कर लेना है, ये अंदर जो बचा है इनको क्या लेट कर लेना है 9m। ये टोटल क्या हो गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था 9m प्लस 1। इसी तरह से अगला स्टेप है, अगले केस में क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का क्यूब करना है हमें। 3q प्लस 2 का क्यूब, वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से करना है हमें। और 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9m अंदर वो सभी है, इसको क्या कर लेना है लेट कर लेना है, ये है है, और प्लस 8, 9m प्लस 8, यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से तीनों केस हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है यहाँ पर। नाउ एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने हमने, पहले पार्ट है 140 के प्राइम फैक्टर। जैसे हमने छोटी क्लासेस में किया था ना
वही उसी तरीके से करना है हमें। 140 को स्टार्टिंग में इसके फैक्टर निकाल लेने हैं, सभी फैक्टर। 2 से पहले क्या 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1, ये सभी क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर 2 बार है कोई संख्या 2 इंटू 2, जैसे 2 बार है तो क्या कर देना है इसको 2 का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी इंटू 5 इंटू 7। ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर हैं। इसी तरह से अगला पार्ट 156। पहले 156 के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। पहले 2 पर 78, फिर 2 पर 39, फिर 3 पर 13, 13 पर 1। ये इसके फैक्टर निकाल लिए। जो 2 बार हैं इसका क्या कर देना स्क्वायर है। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट पार्ट 3825 के पहले इसके प्राइम फैक्टर, फिर यहाँ लिख देने हैं सभी जो भी फैक्टर आए वो लिख देने हैं। और जो 2 बार संख्या है उसको क्या कर देना स्क्वेयरिंग कर देनी है। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 अकेला है तो इंटू 17। नेक्स्ट सम, सेकंड सम। फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। क्या करना है हमें LCM into HCF is equal to product of the two numbers। दो नंबर दे रखे हैं और प्रूव करना है LCM into HCF है वो दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल में है या नहीं है। पहला नंबर कौन सा है 26, दूसरा 91। ये फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 26 एंड 91। पहले वो जो हमने ऊपर वाली पार्ट में ऊपर वाले सम में किया है तीनों में करने हैं। फर्स्ट पार्ट 26 के प्राइम फैक्टर लिख देने दोनों 2 इंटू 13। फिर 91 के फैक्टर क्या होते हैं 7 इंटू 13, जैसे 26। स्टार्टिंग में किस पर जाएगा ये 2 पर 13, फिर 3 पर 4 पर 5 पर किसी पर नहीं जाएगा। किस पर जाएगा ये 13 पर। 13 इंटू 1 तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 13। इसी तरह से 91 के। तो इनमें अब देखना है HCF और LCM क्या होता है। HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों प्राइम फैक्टर देखने इनमें कॉमन है वो क्या होगा HCF होगा। कॉमन क्या है 13, तो 13 क्या है HCF है इनका। HCF इज इक्वल टू 13। LCM क्या होता है LCM होता है जो कॉमन आए ना वो एक बार लिखना है। जो दोनों में है यानी कि कॉमन है वो एक बार लिखना है और बाकी सभी को लिखना है। 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 इंटू ये 2 13 7, 2 13 7। और इस 13 को क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये 13 दोनों में कॉमन है तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है। 2 इंटू 13 इंटू 7 तो एलसीएम कितना हो गया 182। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन से हैं 26 और 91। इनके प्रोडक्ट क्या हो गया 2366। ये इनकी प्रोडक्ट है। और HCF इंटू एलसीएम की प्रोडक्ट क्या है 13। HCF कितना है 13 और एलसीएम 182। इनकी प्रोडक्ट क्या है 2366। तो ये क्या है यहाँ पहले क्या आया 2366। प्रोडक्ट कितनी आई इनकी 2366 और HCF इंटू एलसीएम 2366। ये हमें प्रूव करना था। इक्वल में है तो हाँ ये इक्वल में है। नेक्स्ट 5 10 एंड 92। 5 10 के प्राइम फैक्टर लिख देने हैं दोनों। सॉरी जितने भी प्रोडक्ट आए इनके प्राइम फैक्टर आए वो लिख देने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23 सारे लिख दिए। अब HCF इनका HCF क्या होता है HCF होता है जो कॉमन आए। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इनमें
इनमें ये एक तो ये 2 दिखाई दे रहा है 2, और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ 3 5 17 2 23, और कोई कॉमन नहीं है, तो इनका HCF क्या आ गया 2 आ गया। तो इस दोनों में HCF 2 आया है, तो क्या देखना है, ये 2 है दोनों में, ये सिर्फ एक बार लिखना है, इसको छोड़ देना, ये एक बार 2 लिख दिया और बाकी सभी को हमने लिख देना है। बाकी कौन कौन सा रह गया 3 5 17 2, ये वाला 2 एंड 23, ये सभी लिख देना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 2 3 4 6 0, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर देनी है और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देना है, क्या आएगा दोनों इक्वल आएंगे। ये है सेकंड सम। नाउ थर्ड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। जैसे 12 15 एंड 21, ये 3 दे दिए, इनके क्या निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। पहले 12 का प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखो इनके 12 के हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे 2 से, 2 6, 2 इंटू 6 12, दोबारा 2 पर जा रहा है ये 2 इंटू 3, अब 3 पर 3 इंटू 1 3, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 15 के 15 का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्योंकि 2 पर नहीं जा रहा है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 3 से, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 1 5, इसके ये दोनों इसी तरह से 21 के लिख देने हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में 3 कॉमन है तो वो क्या आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम तीनों में जो 3 है उनको सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी सभी को यहाँ लिख देना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई 420 आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट 17 23 एंड 29, इसका क्या निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। 17 का फैक्टर निकालते हैं हम। 17 स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ पर जा रहा है, ये किसी पर नहीं जा रहा है, अगर किसी पर नहीं जा रहा है तो ये 1 पर तो जाएगा, 1 इंटू 17, यानी कि जो किसी नंबर पर नहीं जा रहा है उसका फैक्टर क्या होता है 1, और जो खुद है वो, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1 और 17। 23 भी किसी पर नहीं जाएगा तो 1 इंटू 23, 29 1 इंटू 29, तो इनका एचसीएफ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1, कॉमन तीनों में 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम तीनों में 1 है तो 1 कितनी बार लेना है, सिर्फ एक बार, और बाकी जो बच गए 17 23 और 29, इनकी मल्टीप्लाई 1 1 3 3 9, ये हो जाएगा सम पार्ट नंबर सेकंड। नाउ फोर्थ सम, गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9। HCF दे रखा, दो नंबर दे दिए 306 एंड 657, इनका HCF कितना है 9। फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है। 306 एंड 657 दो नंबर दे दिए, इनका एचसीएफ दे दिया और इनका एलसीएम निकालना है। पहले हम ये फॉर्मूला कर चुके हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर दे रखे हैं उनकी प्रोडक्ट निकाल लेनी है। सिंपल, ये भी दे रखा है, दोनों नंबर दे दिए। नाउ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहाँ रख दिया
और HCF नीचे चला गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितनी है, दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657, 306 एंड 657 डिवाइड बाई HCF कितना दे रखा है यहाँ 9, तो 306 है वो 9 से कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657। ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 223338। फोर्थ सम का आंसर क्या आ जाएगा 223338। ये क्या है एलसीएम है इसका। इसी तरह से ये फोर्थ सम कंप्लीट।